ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में एम्स भोपाल के ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स गुना सहित ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों से आए मरीजों को सेवाएं देंगे। एम्स भोपाल के सहयोग से आयोजित विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सेवाएं देने के लिए डॉक्टरों की टीम मंगलवार को ग्वालियर रवाना हुई। भोपाल से चलकर गुना पहुंचने पर टीम का बाईपास पर समाजसेवी भाजपा नेता मनीष कृष्णानी के संस्थान पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने गुना के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और पत्रकारों से भी चर्चा की। एम्स के डॉक्टर्स ने गुनावासियों को हृदय घातक और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता रखने का आह्वान किया। चिकित्सकों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में सभी प्रकार के कैंसर रोग का उपचार निःशुल्क होता है, इसलिए मरीज़ ये ख्याल रखें कि वो कैंसर के प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार शुरू करा दें। ये तभी संभव है जब मरीज़ बीमारी की शुरुआती अवस्था में डॉक्टर से संपर्क कर ले। कुल मिलाकर डॉक्टरों ने घातक बीमारियों से बचने के लिए किसी भी बीमारी का समय रहते उपचार कराने की सलाह दी। ग्वालियर जा रहे एम्स के डॉक्टरों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। सभी डॉक्टर्स को पगड़ी पहनाई। शिविर में सेवाएं देने के लिए उनका आभार जताया गया। चाहिए किस तरह इनको जागरूकता किया क्या बचाव किया जाएगा? हाँ, कम उम्र में हार्ट की तकलीफ़ें अधिक मात्रा में मीडिया में भी आ रही हैं और हो भी रही हैं। तो उसमें पहला जो भाग है वो तो बचाव का है। बचाव के जो हमको मालूम है कि ये चीज़ों जैसे स्मोकिंग से, तंबाकू से, वज़न अधिक बढ़ने से, फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से जो इन हार्ट की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है, उसका बचाव के लिए हम पहले से चलें एक बात। पर उसके साथ साथ स्क्रीनिंग एक इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की स्क्रीनिंग ही नहीं हुई होती है। हालांकि सरकार की दृष्टि से बहुत सारे स्क्रीनिंग के पद्धतियां बनाई हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को चाहिए होती है उनकी स्क्रीनिंग की। तो इसके अंदर जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो साइलेंट होती हैं उनको हम स्क्रीनिंग करेंगे, ताकि हार्ट के खतरे को जो है हम हार्ट अटैक के और कम उम्र के हार्ट अटैक के खतरे को हम जितना कम कर सकें उतना कम करें। सर, अभी गंभीर किस तरह के लोग आ रहे हैं अभी जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में? देखिए, एम्स अब टर्शरी केयर एक सेंटर है और उसमें कई ऐसी जटिल बीमारियों के लोग जो पहले या तो अपने घरों में ही थे या हो सकता है कहीं और दिल्ली जाने के लिए या मुंबई जाने का हो, तो वो अब एम्स भोपाल आ रहे हैं। इसके अंदर कई जटिल तरह के कैंसर हैं, मुख्यतः ओरल कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर हैं। कई ब्लड की बीमारियां हैं, हीमेटोलॉजी की बीमारियां हैं जिसके अंदर ब्लड के कैंसर भी हैं, या एप्लास्टिक एनीमिया है जिसमें खून बनना कम हो जाता है। कई बच्चों के ऐसे गठाने या हैं जिनके ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जिसको पीडियाट्रिक सर्जरी जो है डील करता है। हार्ट सर्जरी, हार्ट से संबंधित कई लोग हैं जिनको पता है कि उनके वेल्व उतना अच्छा काम नहीं करते, लेकिन अब ऑपरेशन की स्थिति तक किसी कारणवश वो बताया गया हो तो भी ना जा पाए हों। तो ये एक मुख्य कुछ चैलेंजेस हैं जिसके लिए इस तरह के हेल्थ कैंप जो हैं वो मददगार हो सकते हैं, ताकि इन सब लोगों को एक सही दिशा मिले और एक प्रमाणित रूप से दिशा मिल पाए। सर, कैसा लगा आप आज स्वागत जो किया है कृष्णानी परिवार? बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मनीष गुप्ता मेरे साथ हैं। जी। ये कैंसर का पूरा जो प्रोसेस है एम्स भोपाल में वो देखते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और बहुत आपने ज़ोरदार एक स्वागत किया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मनीष कुछ कहना है? एक गंभीर है, लोग हार मान जाते हैं, उससे लड़ने के लिए अभी कोई दवाई? एक्चुअल दवा क्या है? कैंसर की सबसे बड़ी दवा है कि उसको समझना, उसके बारे में अवेयर होना और अवेयर होकर इलाज कराना, क्योंकि अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट अवेयर है, कोई पब्लिक अवेयर है, तो उसको अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा कैंसर का। जो हमारे यहाँ कॉमन कैंसर है, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये ऐसे कैंसर हैं जो कि पेरिफेरल लेवल पे कोई भी डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है, किसी को भी पता चल सकता है। तो अगर पेशेंट अवेयर है तो अर्ली स्टेज में कैंसर अगर पता चल जाता है तो उसका जैसे नॉर्मल किसी भी बीमारी का इलाज होता है कि सर्जरी हो या रेडिएशन हो या कीमो हो, तो उससे इलाज संभव है। और नॉर्मल कैंसर में 3 महीने के अंदर पूरा इलाज हो जाता है। और अभी तो सरकार ने
आयुष्मान भारत योजना शुरू कर रखी है जिसमें सब तरह के कैंसर कवर होते हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनको आयुष्मान भारत से पूरा का पूरा इलाज फ्री होता है। एम्स में हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं जिसमें कि सर्जरी भी है, कैंसर की रेडिएशन भी है, कैंसर का कीमोथेरेपी भी है, कैंसर की और सब पद्धतियों से इलाज संभव है। और जैसे से अगर कैंसर एडवांस हो गया तो हमको इन सारी पद्धतियों को आपस में मिला करके इलाज करना पड़ता है। क्या शुभ नाम है सर, किस पद पे हैं आप? मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफेसर।